आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि लंबाई L का एक कंपित तार जो T तनाव पर उपस्थित है, एक सिरे पर बंद 75 सेंटीमीटर लंबी नलिका के भीतर की वायु के प्रथम अधिस्वरक या तृतीय सन्नादि से अनुनाद करता है। अर्थात उस तार की जो आवृत्ति है वह एक बंद नलिका के अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक या तृतीय सन्नादि से अनुनादित करती है, अर्थात आवृत्ति बराबर होती है। जबकि एक स्वरित्र द्विभुज जिसकी आवृत्ति n है उसके द्वारा उत्तेजित किए जाने पर यह तार 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अब जब तार पर थोड़ा सा तनाव बढ़ा दिया जाता है तब विस्पंदों की संख्या घटकर 2 विस्पंद प्रति सेकंड रह जाती है। जबकि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड लेने पर हमें उस स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति की गणना प्रश्न में करनी है। सबसे पहले हम किसी तार की बात करें तब तार पे तनाव का मान T और उसकी लंबाई L से हम प्रदर्शित करते हैं। L लंबाई के रूप में तार के मान को, लंबाई के रूप में यह तार। अब तार तो हो गया, उसके नीचे यदि एक नली रखी हुई है वह एक बंद नलिका को बताती है। बंद नलिका में हम उसकी लंबाई को कितना लिए हुए हैं, L1 दिया हुआ है हमें 75 सेंटीमीटर। जबकि यह कहा गया है कि लंबी नलिका के भीतर वह इस प्रकार से तार के साथ किस प्रकार अनुनादित होती है। अनुनाद की स्थिति अर्थात दोनों का आवृत्ति बराबर होगा, दोनों की आवृत्ति। तब हमें बंद नलिका की आवृत्ति कब बराबर कही गई है, उसके तृतीय सन्नादि के रूप में। तृतीय सन्नादि पर जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति को यदि हम इसे F1 से प्रेषित करें और तार की जो आवृत्ति है इसे F1 डैश से प्रेषित करें, दोनों बराबर कहा गया है। अब हम यदि तृतीय सन्नादि की बात करें तब तृतीय सन्नादि के लिए इसका मान, बंद नलिका के लिए हम यदि F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान क्या होगा, 3V/4L। हमें किसका किसका मान पता है, L की जगह हम इसे L1 लेंगे। 3 दिया हुआ है, ध्वनि की चाल कितनी दी हुई है, 340 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर 4 और लंबाई का मान 75 सेंटीमीटर अर्थात 0.75 मीटर। F1 का मान जो हमें तृतीय सन्नादि किसी वायु स्तंभ, बंद नलिका के वायु स्तंभ के लिए दी गई है। अब इसका मान आता है हल करने के पश्चात 340 हर्ट्ज। हमें उस वायु स्वरक की आवृत्ति यहाँ पर ज्ञात हुई है। अब इसी अनुसार यदि हम तार की आवृत्ति देखें, तार की आवृत्ति किससे स्पष्ट कर रहे हैं हम, उसे संतुष्ट किया जा रहा है F1 डैश से। उसका मान क्या होता है, 1:2L वर्गमूल तनाव का मान और प्रति एकांक लंबाई में उसके द्रव्यमान से प्रदर्शित होता है। इस मान में F1 डैश का मान हम किस प्रकार लिखते हैं। अब प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार अनुनाद की स्थिति F1 डैश बराबर F1 के बराबर होगी अनुनाद की स्थिति पर। अनुनाद प्रश्न में इसका मान कितना दिया हुआ, हमने कितना निकाला, 340 हर्ट्ज। इसके मान को हमने प्राप्त किया हुआ है। अब आगे जो हमें दिया हुआ है कि एक अन्य द्विभुज है जिसकी आवृत्ति यहाँ पर n के रूप में प्रस्तुत की गई। अब उसे यदि उस तार के साथ, तार की आवृत्ति कितनी, तार की आवृत्ति है F1 डैश, उसके साथ यदि उसे उत्तेजित कराया जाता है या साथ में उसे बजाया जाता है तो विस्पंद किस प्रकार प्राप्त होते हैं, विस्पंद हमें प्राप्त होते हैं 4 विस्पंद प्रति सेकंड। अब इसके मान दो तरह से आ सकते हैं, यदि तार की आवृत्ति F1 डैश ऋण n के रूप में, यदि F1 डैश की का मान अधिक हो, इसी तरह 4 विस्पंद की मात्रा n ऋण F1 डैश के रूप में प्राप्त होती है। अब यदि n की जो आवृत्ति है या द्विभुज की आवृत्ति है वो अधिक हो, हमारे पास दो स्थितियां हुई विस्पंद ज्ञात करने की। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि तार का तनाव थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, तार के तनाव को बढ़ा देने से आवृत्ति क्या होगी, तार मतलब इस स्थिति को, इसकी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तार की आवृत्ति F1 डैश किस पर निर्भर कर रही है, वर्गमूल T के मान को। तनाव के मान को बढ़ाया जाता है यदि, तब उस आवृत्ति का मान भी बढ़ेगा। चूंकि अब प्रश्न में हमसे जैसा कहा गया है कि यदि हम आवृत्ति के मान को बढ़ाते हैं अर्थात F1 डैश के मान को बढ़ाते हैं, यहाँ पर इस समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे। समीकरण इसे हम यदि 3 नाम दे दें और इसे हम समीकरण 4 नाम दे दें, दो स्थितियां हैं हमारे पास। अब यदि हम बात करते हैं कि F1 डैश का मान, पहली स्थिति पर F1 डैश का मान यदि हम बढ़ा दें
F1 डैश के मान को बढ़ाने से क्या होगा, यह पूरा F1 डैश ऋण n का मान बढ़ जाएगा, अर्थात विस्पंद बढ़ करके अब जो 4 थे वो 4 से बढ़ जाएंगे, जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि विस्पंद की संख्या तो कम होती है। दूसरी स्थिति पर देखते हैं समीकरण 4 से, n ऋण F1 डैश, यदि केवल F1 डैश का प्रश्न के अनुसार इसका मान बढ़ा दिया जाता है तब यह संख्या हमारे पास पूर्ण रूप से कम होगी और विस्पंद की संख्या जो 4 थी वह 4 से कम हो जाएगी। इस प्रकार हमें विस्पंद की संख्या जो घटकर 2 हो गई है, हम किस समीकरण से संतुष्ट होता है, समीकरण 4 से। तब हम यदि इसका मान रखें 4 n ऋण F1 डैश, तब हमें F1 डैश का मान कितना, n ऋण 340 हर्ट्ज जो हमने निकाला है, और 4 n का मान यदि हम निकालें तब हमें इसका मान 344 हर्ट्ज प्राप्त होता है। यही पूछा है कि अगला एक द्विभुज की आवृत्ति हमें निकालनी है जो तार के साथ कंपन करती है, उसकी आवृत्ति का मान 344 हर्ट्ज हमें प्राप्त होता है। ये प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।